हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलिए, हम पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में हमने 4 लेक्चर अपने कंप्लीट किए थे। आज हम अपना 5th लेक्चर कंप्लीट करते हैं और ये बेस्ड होगा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो देखो हम कोशिश करेंगे कि एक फॉर्मूला याद करें या कुछ फॉर्मूले याद करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला हम पता कर पाए। तो देखो, सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मूला याद कर लो, cos x प्लस वाई का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का? तो cos x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया है। दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया ना, और हम कोशिश करते हैं कि हमें याद ना करना पड़े। दूसरा फॉर्मूला है cos x माइनस वाई का। किसका फॉर्मूला है? cos x माइनस वाई का। जो पीछे की बातें चीजें हमने सीखी हैं वो भी हम यहाँ रिपीट करते रहेंगे, तो ध्यान से देखना। cos x माइनस वाई को भैया ऐसा लिख सकते हैं, cos x प्लस माइनस वाई लिख सकते हैं। तो देखो, cos x प्लस वाई, बस y की जगह क्या है? माइनस वाई। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में y की जगह माइनस वाई रख दो। cos x इंटू कॉस माइनस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन माइनस वाई। ठीक है ना, देखो आप लोगों को पता है जो एंगल होता है माइनस थीटा, वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है भैया? 4th क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में होता है? 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव। कॉस एंड सेक क्या होता है? पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव। तो देखो, इसका मतलब हो गया कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा एंड सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का सेक थीटा। इसके अलावा बाकी सारे साइन हो, टेन हो, वो सब क्या हो जाएंगे? माइनस टेन पढ़ा है हमने। तो इसको देखो, ये है cos x इंटू ये हो जाएगा प्लस cos y माइनस ये है sin x इंटू ये हो जाएगा माइनस sin y। ठीक है, सो cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, तो cos x cos y मल्टीप्लाई हो जाएगी cos x इंटू cos y प्लस sin x माइनस माइनस प्लस sin x इंटू sin y। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3, cos, इन दोनों का सम कर दो जरा, देखो x प्लस वाई इंटू सम करोगे तो प्लस cos x माइनस वाई। तो देखो, जब इन दोनों का सम कर रहे हैं, ध्यान से देखना, जब इन दोनों का सम कर रहे हैं तो इन दोनों के सम का मतलब हो गया कि इसकी राइट हैंड साइड को भी ऐड कर दो। तो देखो, राइट हैंड साइड को ऐड करो तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ये तो आ गया cos x प्लस वाई का। अब cos x माइनस वाई का प्लस cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। ठीक है भैया, ये हो गया। तो देखो, प्लस का sin x sin y और माइनस का sin x sin y कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? cos x cos y, cos x cos y। इसका मतलब cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y, cos x cos y 2 cos x cos y। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आप क्या किया है अभी आपने? एक फॉर्मूले कितने आ गए? 3। चलो इसका सब्सट्रैक्शन करके देखें। नंबर 4, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई करके देखें। ठीक है, चलो सब्सट्रैक्शन करो।
तो cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, यानी कि x प्लस वाई वाले फॉर्मूले से x माइनस वाई वाला फॉर्मूला माइनस हो जाएगा। तो क्या आएगा देखो, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ठीक है, फिर माइनस ये हो जाएगा cos x इंटू cos y, फिर माइनस sin x इंटू sin y। ठीक है, तो ध्यान से देखो, cos x cos y प्लस का cos x cos y माइनस का कैंसिल। इसका मतलब हुआ बेटा कि cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 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 2 sin x इंटू sin y। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। कितने फॉर्मूले हो गए? 4। चलिए इसको मैं ड्रॉ करूँ इस साइड को। तो देखो, अगर हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ x प्लस वाई, वाई की जगह क्या रख रहा हूँ, x रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, नंबर 5 cos 2x का फॉर्मूला क्या है? तो जरा देखो, फॉर्मूला है हमारे पास, वी हैव, एक फॉर्मूला याद किया है अभी हमने, वी हैव cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, sin x sin y। देखो जरा ध्यान से, पुट y इज इक्वल टू x, तो cos y की जगह x रख दो, x प्लस x इज इक्वल टू cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x। ठीक है, तो cos x प्लस x कितना हो गया भैया, cos 2x इज इक्वल टू cos x इंटू cos x क्या हो गया, cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x क्या हो गया, sin स्क्वायर x। तो cos 2x का फॉर्मूला आ गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बोलो, बात आई समझ में? बोलो भैया, बात आई समझ में? चलो देखो, नाउ वी नो, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है बेटा साइन 10th क्लास में, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1। पढ़ा है कि नहीं? तो देखो एक बार जरा यहाँ से sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ से sin स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा। जरा यहाँ पे रखो, तो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x की वैल्यू रख दी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो cos 2x इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, cos 2x इज इक्वल टू हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि cos 2x का एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से बेटा cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालो जरा। देखो हमारे पास होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालो। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू आता है 1 माइनस sin स्क्वायर x। जरा इस फॉर्मूले में पुट करो, तो वी हैव cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इज इट ओके? cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x की वैल्यू रखो, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो बेटा cos 2x इज इक्वल टू कितना आ गया है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि cos 2x का एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। बात आ गई समझ में? तो cos 2x का फॉर्मूला भी हमने सीख लिया। ठीक है, नाउ देखो, अब we have cos 2x
इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, आपको पता है और हमको पता है सबके डिनोमिनेटर में कितना होता है 1। जब किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया होता तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, देखो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स और साइन एक्स से मिलके कोई फॉर्मूला ऐसा है जो वैल्यू 1 देता है, तो एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो बेटा लिख सकते हैं। तो कॉस 2x इज इक्वल टू, देखो ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर एक्स अगर मैंने कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन नहीं है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे से भी मैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है तो साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में चला गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स। इसका मतलब cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan x ये भी होता है। तो cos 2x का 1 2 3 और लास्ट फॉर्मूला है ये क्या 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 4 फॉर्मूले cos 2x के हमें मिल गए। बोलो बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो इसको मैं रब करूं। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूं, फिर आगे देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, ये पार्ट रब कर रहा हूं मैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट cos 2x के आपके पास कितने फॉर्मूले हैं 4। कौन कौन से? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, ये 4 फॉर्मूले आपके पास cos 2x के आ गए। ठीक है ना, कभी कभी भैया वो cos x की बात करता है x। ठीक है, तो देखो x का मतलब क्या है कि यहाँ 2x था और हमने एंगल को आधा कर दिया। कितना कर दिया हमने? एंगल को आधा। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तब ये x आया, है ना, बात आई समझ में? तो cos x का फॉर्मूला मतलब यहाँ एंगल को आधा, तो इधर भी सब में एंगल आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाय 2। देखो यहाँ एंगल को हाफ किया है, 2x से x किया तो एंगल हाफ। इन सारे फॉर्मूले में भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये हो जाएगा भैया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास cos x का फॉर्मूला। ठीक है, अब फिर से हमने अभी तक सिर्फ एक फॉर्मूला याद किया था cos x प्लस y का। ठीक है, उसी से हम ये सब चीजें सीख रहे हैं। अब एक बार क्या करो, ये जो आपके पास आया है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, इसको जरा ध्यान से देखो। तो देखो जरा, नेक्स्ट ये हो गया हमारा कंप्लीट। हम नेक्स्ट के लिए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं लिख दूं नंबर 6, देखो we have cos x plus y plus cos x minus y इज इक्वल टू कितना है आपके पास? देखो cos x plus y और cos x minus y का फॉर्मूला कितना है? 2 cos x into cos y। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, हम एक बार क्या करते हैं, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम c। क्या मान लेते हैं? c। एंड
x माइनस वाई इज इक्वल टू हम मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं? डी। बेटा जरा दोनों को ऐड करना, प्लस ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? c प्लस डी, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया c प्लस डी बाय 2 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है आपके पास? d। ठीक है, तो x माइनस डी, डी इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, x माइनस डी इज इक्वल टू y। x की वैल्यू कितनी है बेटा? c प्लस डी अपॉन 2 माइनस डी इज इक्वल टू y। एलसीएम लो, c प्लस डी माइनस 2d अपॉन 2 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? c प्लस डी माइनस का 2d माइनस डी अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू आ गया c माइनस डी बाय 2। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, अगर हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखें तो जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो देखो क्या है? cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x इंटू cos y। ठीक है, तो देखो cos x प्लस वाई को बेटा आपने क्या माना था? c, cos c प्लस cos x माइनस वाई को आपने क्या माना था? d, cos d इज इक्वल टू, तो ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, 11th क्लास में आएगा। ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ लिया है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख लो। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 11th क्लास में, वो क्या होता है? तो देखो x प्लस वाई की जगह c आ गया, x माइनस वाई की जगह d आ गया, इज इक्वल टू 2 cos। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, x की जगह कितना है? c प्लस डी बाय 2 आया था, c प्लस डी बाय 2 इंटू cos। y की जगह कितना आया? देखो c माइनस डी बाय 2, c माइनस डी बाय 2, तो ये आ गया cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। ठीक है, cos c माइनस cos d का भी करेंगे, तो इसको रब कर दो। ठीक है, ठीक है ना? तो चलो देखो, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूला हमें चाहिए, हाँ, तो इसको हम छोड़ लेते हैं अभी। फॉर्मूला है cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, तो वी हैव, इसको बोल दूंगा 7। देखो अभी एक ही फॉर्मूला याद किया था cos x प्लस वाई का, उसी से सारे फॉर्मूले हमारे पास आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। देखो वी हैव, क्या है हमारे पास? cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 sin x इंटू sin y। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 sin x इंटू sin y। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखो, cos c प्लस cos d है ना, अगर x प्लस वाई की जगह c रखेंगे और x माइनस वाई की जगह d रखेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा cos c माइनस cos d इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस 2 sin x इंटू sin y, तो माइनस 2 sin, देखो x की वैल्यू कितनी आई थी? c बाय डी बाय 2, तो c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन, y की वैल्यू कितनी आई थी? c माइनस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला cos c माइनस cos d का आ गया, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। बात आ गई समझ में? ठीक है, आ गई होगी आई थिंक। चलो, तो ये बेटा हमारा cos का फॉर्मूला जो है मोस्टली जो है वो, अच्छा चलिए एक और बचा है, वो देख लेते हैं, नंबर 8। ठीक है, तो देखो नंबर 8 है बेटा cos 3x। क्या है? cos 3x। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, तो इस cos 3x को बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, cos x प्लस 2x लिख सकते हैं। भाई x प्लस 2x कितना हो जाएगा बेटा? 3x। अब x प्लस 2x तो 3x हो गया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos x प्लस वाई का, पढ़ा है बेटा, वो क्या होता है बोलो? cos x cos y माइनस sin x sin y।
बड़ा है। ये वाला फॉर्मूला ओपन कर दो तो देखो cos x प्लस 2x है हमारे पास, x प्लस 2x है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, cos x प्लस 2x है हमारे पास। तो जरा ध्यान से देखो, cos x की जगह तो x ही है, y की जगह कितना है 2x, तो ये हो जाएगा इंटू cos 2x माइनस साइन x इंटू इन प्लेस ऑफ y क्या है 2x, ठीक है, तो माइनस साइन इंटू साइन 2x। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। चलो देखो, ये cos x प्लस 2x तो cos 3x हो गया, cos 3x इज इक्वल टू, अब जब ध्यान से देखो तो cos x इंटू cos 2x, तो cos x इंटू देखो बेटा cos 2x, ये cos 3x का फॉर्मूला है, तो हमें cos 2x का एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, और हमें cos 3x का फॉर्मूला चाहिए तो वो इन टर्म्स ऑफ cos आता है, ये बात याद रखना। cos 3x है तो cos का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos आता है, तो cos 2x की वो वैल्यू हमें प्लग करनी है जो सिर्फ cos की वैल्यू देती हो। तो cos 2x की एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जिसमें सिर्फ cos स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे हम वो वैल्यू रख देंगे cos 2x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, माइनस साइन x इंटू देखो बेटा sin 2x, आप लोगों ने पढ़ा होगा sin 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। देखो जब हम अभी तो हम cos के सारे फॉर्मूले हमने अभी तक cos के टर्म्स में देखे हैं, जब हम sin x की टर्म्स में फॉर्मूला देखेंगे तो ये भी आएगा, तब मैं आप उसको बताऊंगा ये कैसे आया। अभी आप देखो 2 sin x इंटू cos x एक फॉर्मूला आया, तो 2 sin x इंटू cos x यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। अब cos 3x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये तो हो जाएगा बेटा 2 cos टू दी पावर 3x माइनस cos x माइनस ये हो जाएगा बेटा 2, ठीक है, साइन स्क्वायर x इंटू cos x, ठीक है। हो गया इतना, कुछ गलती तो नहीं की। 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस साइन x इंटू आ गया 2 साइन स्क्वायर x इंटू cos x, ठीक है भैया। देखो जरा ध्यान से, cos 3x इज इक्वल टू 2 cos क्यूब x माइनस, ठीक है। देखो ये हो गया cos x माइनस 2 cos x इंटू देखो माइनस 2 cos x आ गया साइन स्क्वायर x की जगह बेटा, साइन स्क्वायर x की जगह आपको आइडेंटिटी याद है, तो इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। तो देखो cos 3x इज इक्वल टू 2 cos क्यूब x माइनस cos x, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos x माइनस माइनस प्लस 2 cos की पावर कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। 2 cos क्यूब x और 2 cos क्यूब x ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा 4 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस का 2 cos x, तो ये हो गया माइनस 3 cos x, तो ये बेटा ये cos 3x का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है cos 3x का। बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है। चलो इसको छोड़ लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए बेटा हो गया कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए ये cos 3x दिया है हमें, अगर हमसे यहाँ पे इस कंडीशन में cos x की वैल्यू पूछता है तो cos x एंगल देखो 3x के बाद cos x हो गया, कितना हो गया 1/3, तो इस साइड भी एंगल को 1/3 कर दिया जाता है, तो 4 cos क्यूब x बाय 3 माइनस 3 cos x बाय 3, ठीक है। एक फॉर्मूला cos x का ये भी, ठीक है। जब एंगल क्या हो जाए 1/3 हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला, जब एंगल क्या हो जाए हाफ हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो cos के हमने मोस्टली सारे फॉर्मूले कर लिए। नेक्स्ट हम करते हैं किसका, साइन के फॉर्मूले, ठीक है। तो मैं इस पूरे बोर्ड को रब कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए रब करूँ, ठीक है।
देखो नेक्स्ट, देखो सबसे पहला आता है बेटा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला कैसे, अभी तक हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद किया। देखो अब हमने सारा का सारा क्या सीखा है, बनाना सीखा है, तो वही हम काम यहाँ करेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, तो वी हैव सिंस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा। पता है आपको, एएसटीसी चार्ट में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब जरा आप थीटा की जगह एक काम करो, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह एक्स प्लस वाई रखो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, थीटा की जगह क्या रखा आपने, एक्स प्लस वाई। यानी कि साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैं चाहूँ तो ये रख सकता हूँ। तो मैंने साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये रखी, कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, नाउ ये है कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, कॉस 90 माइनस एक्स माइनस वाई लिखा जा सकता है। कॉस बेटा 90 माइनस एक्स को एक साथ रख लो और माइनस वाई इसको एक साथ कर दो, इस पूरे को क्या ले लो, एक्स, और इस ये तो वह है ही वाई अपने पास में। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कॉस एक्स माइनस वाई का, क्या फॉर्मूला होता है कॉस एक्स माइनस वाई का, तो कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। पढ़ा है, तो देखो कॉस एक्स की जगह कितना है बेटा, 90 माइनस एक्स माइनस वाई की जगह वाई रखो जरा फॉर्मूले में, कॉस एक्स की जगह कितना है 90 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई की जगह वाई है प्लस साइन एक्स की जगह कितना है 90 माइनस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ओपन करो। ठीक है, ओपन करोगे तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। इसी तरह से cos साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, cos एक्स इंटू साइन वाई। एएसटीसी चार्ट में पढ़ा है ना हमने ये सब। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ये इसकी वैल्यू आ गई, और ये क्या है, ये वैल्यू है किसकी, साइन एक्स प्लस वाई की। तो बेटा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला कितना आ गया, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आ गया साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। बोलो बेटा बात आ गई है समझ में या नहीं। ठीक है, चलो दूसरा फॉर्मूला साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो चलो देखो क्या होता है। देखो साइन एक्स माइनस वाई, बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस माइनस वाई। इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स प्लस वाई, वाई वाले फॉर्मूले में हमें वाई की जगह क्या रखना है, माइनस वाई, तो रख दो। देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई की जगह क्या रखना है, माइनस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई की जगह क्या रखना है, माइनस वाई। ठीक है, तो साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, तो देखो साइन, अभी ऊपर हमने पढ़ा था इससे पहले cos माइनस वाई, cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का cos थीटा, cos वाई प्लस cos एक्स इंटू साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन वाई हो जाएगा। नाउ साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या आ गया, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला आ गया भैया साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास। अभी तक हमने बेटा एक फॉर्मूला लर्न किया है, बस एक, सिर्फ एक फॉर्मूला याद किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, तो एक फॉर्मूला नेक्स्ट उसी तरह कॉस की तरह क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, दोनों को ऐड करने से एक फॉर्मूला बनेगा। तो इन दोनों को जरा ऐड कर दो इनकी वैल्यूज को, तो इनकी वैल्यूज क्या क्या है, देखो साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है,
साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस, अब साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये प्लस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये माइनस का, इसका मतलब हो गया बेटा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई। साइन एक्स कॉस वाई कितना हो गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अच्छा, इनका अगर सब्सट्रैक्शन करें बेटा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो देखो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल, अब सब्सट्रैक्शन करना है तो देखो साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू लिखो, तो साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस, है ना, माइनस है ना, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, इस बार ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस का साइन एक्स कॉस वाई माइनस का, तो बेटा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है, 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, बात आ गई समझ में, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़े, नंबर 5, तो देखो कॉस साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x। ठीक है, तो देखो वह वही सेम बिल्कुल वही कर रहे हैं हम जो हमने कॉस में किया था, तो साइन 2x का फॉर्मूला देखो, साइन 2x को बेटा ऐसे लिख सकते हैं साइन x प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साइन एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला है उसमें वाई की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है ना, तो देखो वी नो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये बेटा मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरी ट्रिगोनोमेट्री जो है वो इसी तरह से चलती है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, तो इसीलिए मैं ये चीजें करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो पुट पुट y इज इक्वल टू एक्स, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स, वाई की जगह एक्स आ गया, इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इन प्लेस ऑफ वाई वी हैव टू पुट एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इन प्लेस ऑफ वाई वी हैव टू पुट एक्स, सो साइन एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया बेटा, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बोलो बात आ गई समझ में, बोलो बेटा बात आ गई समझ में, तो ये साइन 2x का फॉर्मूला जो हमने पहले यूज किया था वो आ गया। ठीक है, बात आ गई समझ में, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन 2x, अब अगर हमसे साइन x के बारे में पूछने लग जाए इस कंडीशन पे, साइन x, तो देखो एंगल 2x का हाफ हो गया, x आ गया, तो इधर भी एंगल क्या हो जाएगा, हाफ, तो ये हो जाएगा 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखिए एक और बात, साइन 2x, साइन 2x का जो फॉर्मूला है बेटा वो है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, आप सबको पता है डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1। साइन एक्स कॉस एक्स की टर्म्स में कोई आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू 1 हो तो होती है, क्या होती है, बोलो क्या होती है बताओ, वो होती है बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। शाबाश, ठीक है, अब जरा ध्यान से जो देखो, तो साइन 2x इज इक्वल टू, यहां से बेटा मैं कॉस एक्स कॉमन ले रहा हूं ऊपर से, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स कॉमन। ठीक है, तो ये यहाँ बचा 2 साइन एक्स ब्रैकेट में। ठीक है, नीचे से मैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स में तो कॉस स्क्वायर एक्स है नहीं, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ रह जाएगा 1। ठीक है, अब देखो कॉस एक्स से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स।
ठीक है। अब देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, तो साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया टेन एक्स, तो 2 tan x अपॉन 1 + tan² x क्या हो गया, 1 + tan² x। यानी कि साइन 2x का बेटा एक फॉर्मूला और होता है इन टर्म्स ऑफ tan x, क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan² x। ठीक है। अब अगर साइन x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan x पूछने लग जाए तो क्या होगा, तो वो होगा 2 tan एंगल आधा हो जाएगा x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। बोलो भैया बात आई समझ में। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो देखो बेटा, अब हमारे पास ये साइन 2x के फॉर्मूला भी आ गया। अब जरा फिर से यहाँ चलते हैं, तो देखो वी हैव साइन x + y, ठीक है, प्लस साइन x - y इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 2 sin x इंटू कॉस y, यही आया है। ठीक है, फिर से वही काम करना है हमने जो पहले किया था। लेट x + y इज इक्वल टू c मान लो, एंड x - y इज इक्वल टू d मान। ठीक है, दोनों को बेटा ऐड कर, तो y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया c + d, और x इज इक्वल टू कितना आ गया c + d/2। ठीक है, ये तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालो, तो देखो x - y इज इक्वल टू कितना है, x - y इज इक्वल टू है d, सो x - d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y। x की वैल्यू रखोगे तो c + d अपॉन 2 माइनस d इज इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा बेटा c + d माइनस एलसीएम लो 2d अपॉन 2 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो y इज इक्वल टू c d माइनस 2d माइनस d अपॉन 2, तो c माइनस d अपॉन 2 आ गया y। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रख दो, तो देखो साइन x + y प्लस साइन x - y इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस y। ठीक है, अब देखो x + y आपने क्या माना था c, और x - y क्या माना था d, रखो साइन c प्लस साइन x - y की वैल्यू d इज इक्वल टू 2 साइन, देखो x की वैल्यू कितनी आई है c + d/2, c + d/2 इंटू कॉस y की वैल्यू c - d/2, तो बेटा ये साइन c प्लस साइन d की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अगर सब्सट्रैक्ट करना हो, ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, देखो ये वाला वी हैव साइन x + y माइनस साइन x - y इज इक्वल टू कितना 2 cos x इंटू साइन y, यही फॉर्मूला है। x sin x + y माइनस साइन x - y इज इक्वल टू 2 cos x इंटू साइन y। देखो x + y आपने क्या लिया था c, तो साइन c प्लस सॉरी माइनस माइनस साइन x - y आपने क्या लिया था d, साइन d, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा 2 cos x की वैल्यू क्या आई थी बेटा c + d/2 इंटू साइन y की वैल्यू क्या आई थी c - d/2, तो ये फॉर्मूला आ गया साइन c माइनस साइन d। बोलो बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हो गया, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, सबको रब कर रहा हूँ मैं पूरे को, देखो नेक्स्ट। बेटा अगर साइन 3x आपसे पूछने लग जाए तो साइन 3x क्या होगा,
ठीक है, तो देखो sin 3x, sin 3x को ऐसा लिख सकते हैं बेटा, sin x + 2x लिख सकते हैं। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया sin x + y का? आपको पता है sin x + y का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, पता है कि नहीं? होता है sin x × cos y + cos x × sin y। ठीक है, तो देखो sin x + y की जगह कितना है 2x, y की जगह कितना है 2x इज इक्वल टू, रखो sin x × cos y, इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट 2x प्लस cos x × sin y, y इन प्लेस ऑफ 2x। ठीक है, इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट 2x। अब देखो ये sin 3x का फॉर्मूला है, तो बेटा इधर जितने भी टर्म्स हैं हमको वो किस में चाहिए? साइन में चाहिए। किस में चाहिए? साइन में चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था cos 2x का, क्या पढ़ा था? साइन वाला, वो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, पढ़ा था। ठीक है, तो देखो sin x + 2x, ये तो हो गया बेटा sin 3x इज इक्वल टू sin x एज इट इज इंटू cos 2x की जगह हमको रखना है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस ये है cos x इंटू sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, चलो देखो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो sin x - 2 sin टू दी पावर 3x प्लस ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर एक्स को भी साइन में कन्वर्ट करना है, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होता है आइडेंटिटी? बोलो, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, सो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर एक्स। बोलो, आगे बात समझ में? तो ये आ गया बेटा sin 3x इज इक्वल टू, देखो sin x एज इट इज, sin x - 2 sin क्यूब एज इट इज, 2 sin क्यूब x एज इट इज प्लस 2 sin x एज इट इज इंटू cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 - sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो sin 3x इज इक्वल टू, तो देखो बेटा ये है sin x - 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin x इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 sin x माइनस 2 sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया? 2 sin टू दी पावर 3x। ठीक है, तो sin 3x इज इक्वल टू आ गया बेटा, देखो sin x पॉजिटिव, 2 sin x पॉजिटिव, तो ये आ गया 3 sin x माइनस 2 sin क्यूब x, 2 sin क्यूब x, ये हो गया 4 sin क्यूब x। ठीक है बेटा, तो sin 3x का फॉर्मूला आ गया ये। ठीक है, अब इस कंडीशन पे अगर आपसे sin x पूछने लग जाए, sin x, तो देखो एंगल कितना हो गया? 1/3, तो इधर भी एंगल 1/3 कर दो, तो ये हो जाएगा 3 sin x/3 माइनस 4 sin क्यूब x/3। ठीक है, तो ये sin x का फॉर्मूला आ गया जब एंगल क्या होता है? 1/3। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो ये हमारे पास साइन के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, कोई छूटेगा तो मैं बाद में बता दूंगा, वैसे मुझे लगता नहीं कोई छूटा है। ठीक है, चलो भैया ये हो गया। ठीक है, अब हमने कॉस और साइन दो फॉर्मूले पढ़ लिए, अब हम थर्ड वाला देखते हैं, टेन के फॉर्मूले। ठीक है, देखो 9 10x + y का फॉर्मूला, 10x + y। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, 10x + y, तो देखो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, आप लोगों को पता भी है tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? बोलो, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और ये सिर्फ थीटा का ही मतलब नहीं होता है, ये होता है tan के साथ कुछ भी हो, कुछ भी, उसकी वैल्यू क्या है? sin कुछ, दैट मीन्स जो ये tan के साथ है, अपॉन cos कुछ, दैट मीन्स जो tan के साथ है, जो sin के साथ है। यानी कि ये तीनों वैल्यूज जो है ये बराबर होंगी, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ देखो tan x + y को हम ऐसा लिख सकते हैं, sin x + y अपॉन cos x + y, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस तीनों चीजें क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए, तो तीनों चीजें सेम है। नेक्स्ट देखो जरा, sin x + y का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? sin x + y, sin x + y इज इक्वल टू होता है sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। ठीक है,
cos x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? बोलो, पढ़ रखा है हमने। क्या होता है? cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ठीक है, ये वैल्यूज उठा के ऊपर फॉर्मूले में रख दो तो ये हो जाएगा tan x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा? sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन नीचे रखेंगे तो ये हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब बेटा देखो जरा, हमें tan एक्स वाई का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ tan। ठीक है, और tan कैसे बनता है? साइन अपॉन कॉस करके। तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर भी tan चाहिए और नीचे भी tan चाहिए, तो हमें ये साइन और कॉस को हटाना पड़ेगा। तो हम कैसे हटाएंगे, जरा ध्यान से देखो। देखो देखो tan x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो साइन एक्स कॉस वाई, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से कॉस एक्स एंड कॉस वाई कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉस एक्स कॉस वाई कॉमन देखो कैसे लेंगे, ये है साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन एक्स एज इट इज। ठीक है, कॉस वाई कॉमन आ गया, कॉमन क्या नहीं है? कॉस एक्स कॉमन नहीं है, तो अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, या आप लोगों को अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आपने जो भी कॉमन लिया है ऊपर वाला टर्म ऐसे ही रहने दो इंटू कॉस वाई, और जो भी कॉमन लिया है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई एज इट इज रहने दो कॉस एक्स साइन वाई, जो भी आपने कॉमन लिया है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, अपॉन यहाँ से देखो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो यहाँ से cos, यहाँ से भी आपने cos x cos y कॉमन लेना है, cos x cos y कॉमन। ठीक है, तो देखो यहाँ तो सिंपल है, cos x cos y कॉमन आ गया तो 1 बचा, माइनस यहाँ क्या है, अगर आपको नहीं लिखना है, ऐसे नहीं आता है इस तरह से कॉमन लेना, तो जो भी आपके पास है वो एज इट इज लिख लो cos x इंटू कॉस वाई अपॉन जो कॉमन लिया है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो cos x इंटू कॉस वाई। सेम इसी तरह से यहाँ पे माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, हो गया। नाउ देखो cos x cos y से cos x cos y कैंसिल, अब यहाँ देखो cos y से cos y कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, यहाँ cos x cos y से cos x cos y कैंसिल, और यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहाँ ध्यान से देखो tan x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो sin x अपॉन cos x क्या बन गया बेटा, tan x प्लस sin y अपॉन cos y क्या बन गया बेटा, tan y अपॉन यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ये बचा 1 माइनस यहाँ देखो sin x अपॉन cos x क्या हो गया, tan x इंटू साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या हो गया, tan y। ठीक है, तो ये tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास। बोलो, बात आ गई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये tan का पहला फॉर्मूला, ये tan का दूसरा फॉर्मूला। अभी तक हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद किया था बेटा, cos x प्लस वाई का। ठीक है, चलो नेक्स्ट tan x माइनस वाई का फॉर्मूला देखो, सेम प्रोसेस जो अभी इससे पहले हमने की है, tan x माइनस वाई। तो tan x माइनस वाई को बेटा ऐसा लिख सकते हैं, देखो tan x x प्लस माइनस वाई लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ tan x प्लस वाई वाले फॉर्मूले y को क्या रखना है, माइनस वाई रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x एज इट इज प्लस tan y की जगह क्या रखना है, माइनस वाई अपॉन 1 माइनस tan x एज इट इज, tan की y की जगह क्या रखना है, माइनस वाई। ठीक है, नाउ आपने पढ़ा है tan माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस tan थीटा। तो सॉल्व करो, tan x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो ये हो गया tan x माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस tan y अपॉन 1, tan माइनस y क्या होता है, माइनस tan y, माइनस माइनस प्लस tan x इंटू tan y। ठीक है, तो ये बेटा tan x माइनस वाई का फॉर्मूला आ गया।
बड़ा आसान है। ठीक है, चलो मैं ये साइड रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया, चलिए रब कर रहा हूं मैं। देखिए बेटा, 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई हो गया। अब हमने जो क्रॉस और साइन में पढ़ा था, इन दोनों का सम, तो 10x प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 10c प्लस 10d वाला फॉर्मूला भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में 10 2x है और 10 3x है, तो हम 10 2x की बात करते हैं अब। तो 10 2x 10 2x इज इक्वल टू, ठीक है, तो 10 2x क्या हो जाएगा बोलो बेटा? इसको ऐसा लिख सकते हैं 10x प्लस x, बोलो लिख सकते हैं 10x प्लस x। अब देखो 10 का x प्लस x यानी कि x प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 10x प्लस 10y, y की जगह भी क्या है x, तो ये हो जाएगा 10x अपॉन 1 माइनस 10x, y की जगह भी क्या है x, तो ये हो जाएगा इंटू 10x। तो 10 2x का फॉर्मूला क्या आ रहा है? 10 2x इज इक्वल टू आ रहा है 2 10x अपॉन 1 माइनस, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10 स्क्वायर x। बोलो बात आ गई समझ में? ठीक है, अब देखो हमने एंगल हाफ करके भी देखा था, तो अगर यहाँ पे एंगल हाफ हो जाए 10x हो जाए तो 2x का एंगल हाफ हो गया, तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 10x बाय 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, पता है ना ये बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं हम tan 3x का। ठीक है, tan 3x इज इक्वल, तो देखो tan 3x इसको ऐसा लिख सकते हैं tan x प्लस 2x, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अब tan x प्लस 2x, फिर से tan x प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा tan x प्लस tan y कितना है 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y दैट इज 2x, तो ये tan 3x आ गया। ठीक है, नाउ tan 3x इज इक्वल टू tan x। अब देखो बेटा tan 2x का फॉर्मूला कितना होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन यहाँ भी 1 माइनस tan x इंटू tan 2x का फॉर्मूला रखेंगे तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, चलो एलसीएम वगैरह ले लो, तो ये हो जाएगा tan 3x इज इक्वल टू, देखो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x अपॉन एलसीएम है 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अपॉन नीचे भी देखो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x इज 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस tan x इंटू 2 tan x, तो माइनस 2 tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई हो गया अंदर अपॉन एलसीएम कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x से 1 माइनस tan स्क्वायर x कैंसिल। ठीक है, चलिए मैं ये साइड रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं दिया हो तो दे दो। ठीक है, देखो ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये बचा हमारे पास में tan 3x इज इक्वल टू, ठीक है, tan x की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये हो जाएगा बेटा tan x माइनस tan क्यूब x प्लस 2 tan x अपॉन नीचे देखो 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x, तो ये हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, तो tan 3x इज इक्वल टू आ गया, देखो 2 tan x 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। बोलो भैया बात आ गई समझ में कि नहीं? बोलो बात आ गई समझ में या नहीं? ठीक है, तो 3x का फॉर्मूला आ गया। अब हमने इसी पे पढ़ा था, अगर हमें एंगल 1/3 कर दे, क्या कर दे एंगल 1/3 कर दे, तो tan 3x एंगल 1/3 हो गया, तो इधर भी एंगल 1/3 हो जाएगा।
तो 3 tan x/3 माइनस 10³ x/3 अपॉन 1 माइनस 3 tan² x/3। ठीक है, तो ये tan x का फॉर्मूला आ गया जब एंगल को क्या कर देता है, वो 1/3 कर देता है। ठीक है, बात आगे समझ में, तो tan 3x भी हो गया। नाउ नेक्स्ट कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट अगर हम कॉट की बात करें, cot x प्लस वाई, ठीक है, तो cot x प्लस वाई क्या होगा, तो देखो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो, cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि tan 90 माइनस एक्स प्लस वाई, अगर हम ऐसा कर दें 90 माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, cot x प्लस वाई। क्या हो जाएगा, cot x प्लस वाई। तो cot x प्लस वाई की जगह हम ऐसा यूज कर सकते हैं, tan 90 माइनस एक्स प्लस वाई। बोलो, कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, ये है हमारे पास में tan 90 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan 90 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना, ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस एक्स माइनस वाई, तो 90 माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसको ऐसा लिखो, tan, देखो ये tan 90 माइनस एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू किसकी है, cot x प्लस वाई की, तो ये हो गया cot x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लगाओ, इसको मानो x और इसको y, तो tan x माइनस वाई का फॉर्मूला, तो tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वो होता है tan x, दैट इज tan 90 माइनस x माइनस tan y एज इट इज अपॉन 1 प्लस tan x मतलब tan 90 माइनस x एंड इंटू tan y एज इट इज। नाउ cot x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो tan 90 माइनस x होता है cot x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan 90 माइनस x इज cot x इंटू tan y। बोलो भैया, बात आई समझ में। अब tan y को चेंज कर लो cot में, तो ये हो जाएगा cot x प्लस वाई इज इक्वल टू cot x माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cot y, भाई tan का उल्टा क्या होता है, cot का उल्टा tan, 1 प्लस cot x इंटू tan y को लिख सकते हैं 1 अपॉन cot y। जरा एलसीएम लो बेटा, तो cot x प्लस वाई इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो cot x cot y, तो ये हो जाएगा cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन, एलसीएम है cot y अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या है cot y प्लस cot x अपॉन cot y। ठीक है, cot y से cot y कैंसिल, तो cot x प्लस y का फॉर्मूला आ गया, cot x प्लस y इज इक्वल, देखो कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। बोलो भैया, बात आ गई थोड़ी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट cot x माइनस y का फॉर्मूला, तो देखो cot x माइनस y का फॉर्मूला, ठीक है, तो cot x माइनस y वही पहले की तरह, इसको ऐसे लिख सकते हैं cot x प्लस माइनस y, दैट मीन्स cos x प्लस y वाले फॉर्मूले में y की जगह क्या प्लेस करना है, माइनस y। ठीक है, करो, देखो करो जरा, तो ये हो जाएगा cot x माइनस y इज इक्वल टू, देखो cot x इंटू cot y की जगह माइनस y माइनस 1 अपॉन, देखो cot x प्लस cot y, तो cot x एज इट इज प्लस cot y मतलब माइनस y। अब आपको पता है cot माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है, निगेटिव, तो ये हो जाएगा cot थीटा। तो इसका मतलब हो गया cot x माइनस y इज इक्वल टू, इट इज cot x इंटू cot y इज माइनस cot y हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, नीचे देखो cot x एज इट इज माइनस cot y जो है वो माइनस का होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये cot y। ठीक है, नाउ cot
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ऊपर से बेटा माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो 1 तो हो गया प्लस का, ठीक है, 1 प्लस ये हो गया कितना, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, ठीक है, अपॉन नीचे से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया तो कॉट वाई हो गया प्लस का माइनस कॉट एक्स, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो फॉर्मूला आ गया कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, तो ये कॉट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में बेटा इन दोनों का सम कॉट एक्स प्लस वाई प्लस कॉट एक्स माइनस वाई, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉट सी प्लस कॉस डी, कॉट डी का कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉट 2x का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम उसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं तब निकालते हैं, कॉट 3x का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम उसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं तब निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉट के दो फॉर्मूले आ गए। नाउ अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइजेस पे जो हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूरी ट्रिगोनोमेट्री के मैंने आपको फॉर्मूले समझा दिए हैं, उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला हमने याद किया था cos x प्लस वाई का, उसके ही बेस पे हमने सारे फॉर्मूले निकाल लिए हमारे किस किस तरह से आते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो, अब हम सारी एक्सरसाइजेस करेंगे एक साथ, ठीक है। चलो कॉपी करो फिर करते हैं। ठीक है बेटा, कर लिया कॉपी, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस पे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो पहले टाइप के क्वेश्चन है वो है कि हमें वैल्यूज फाइंड करनी है डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है। चलिए मैं रब कर रहा हूँ इसको, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। करो रब, देखो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वो है हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, वैल्यूज एट सम स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है। तो देखो जनरली क्या होता है, जनरली साइन जीरो है ना, कॉस जीरो या 0 30 45 60 90, इससे आगे अगर हम जाएं तो 180 और 360, ये वैल्यूज हमको क्या होती हैं पता होती हैं। जो बच्चे बहुत होशियार हैं उनको 120 की वैल्यू 270 की वैल्यू भी पता होती है, लेकिन इनके अलावा एंगल अगर 360 से ज़्यादा हो जाए, ये एंगल 270 360 180 या ना हो, इनके बीच में हो, 120 ना हो 135 हो, तो इस तरह के एंगल्स की वैल्यू जो है हम कैसे निकालते हैं वो हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो डायरेक्टली हो जाते हैं वो तो आप लोग कर लोगे, लेकिन जो नहीं होंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 120 की वैल्यू है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो निकाल लेंगे जिनको डायरेक्टली याद है, लेकिन जिनको नहीं याद है वो देखो साइन 120 की वैल्यू, तो हमने बेटा ASTC चार्ट पढ़ा, क्या पढ़ा है ASTC चार्ट, एक बार मैं आप लोगों को याद करा दूं, ठीक है। ASTC चार्ट, ए का मतलब बेटा ऑल पॉजिटिव, ठीक है, एस का मतलब बेटा साइन, और साइन के साथ क्या होता है साइन का अपोजिट कॉस एक्स पॉजिटिव, टेन सी का मतलब टेन, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट पॉजिटिव, कॉस सी का मतलब कॉस और कॉस के साथ सेक पॉजिटिव, बाकी सारे बेटा यहाँ पे इन तीनों पे नेगेटिव होते हैं, ठीक है, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं। अब ये एंगल 90 है, ठीक है, 90 में और 90 ऐड कर दो 180, तो यहाँ तक यहाँ एंगल क्या होगा, या तो यहाँ एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्या होगा 90 माइनस थीटा, या होगा 90 तक, है ना। यहाँ एंगल क्या होगा, यहाँ या तो एंगल 90 से बड़ा होगा या 180 से छोटा होगा, है ना। यहाँ क्या होगा, यहाँ एंगल 180 से बड़ा होगा 180 प्लस थीटा होगा, या 270 से छोटा होगा 270 माइनस थीटा होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ एंगल बेटा या तो 360 माइनस थीटा होगा, या फिर 270 से बड़ा तो 270 प्लस थीटा होगा। और यहाँ पे मैंने बताया एक एंगल और आता है निगेटिव एंगल, अगर निगेटिव एंगल दिया है तो सबसे पहले हम निगेटिव एंगल को देखते हैं उसके बाद आगे। तो चलो शुरू करते हैं साइन 120। अब जरा देखो साइन 120 कहाँ जा रहा होगा,
तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, साइन 180 का 120 का मतलब 180 माइनस 60, बोलो लिख सकते हैं 180 माइनस 60 क्या होता है 120। ठीक है, अब देखो साइन, देखो मैंने बताया था 90 और 270 दो ही एंगल ऐसे हैं जिसमें इंटरचेंज होते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। बाकी 180 हो 180 हो या 360 हो या माइनस थीटा हो, इन पे एंगल, इन पे जो है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये चेंज नहीं होते। तो हमारे पास जो एंगल है वो 90 नहीं है, 270 नहीं है, क्या है 180। तो 180 पे साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। सिर्फ दो एंगल पे क्या है, दो एंगल यानी कि 90 और 270, इन पे चेंज होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में। ठीक है, इंटरचेंज आपको बता रखा है मैंने। तो देखो साइन 180 माइनस थीटा, अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव साइन थीटा आता है। तो जरा यहाँ देखो साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या आएगा साइन थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन माइनस 240 डिग्री, साइन माइनस 240 डिग्री। तो देखो बेटा साइन माइनस थीटा, सबसे पहले हम माइनस थीटा को सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा की जगह कितना है 240 डिग्री। अब हमें 240 को सॉल्व करना है, तो देखो 240 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन 240, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा 180 माइनस 180 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, आप 270 माइनस 30 भी कर सकते हैं। ठीक है, 270 माइनस 30 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने साइन 180 प्लस 60 किया है। तो देखो जरा ध्यान से, साइन 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव होगा। तो एक ऑलरेडी माइनस चल रहा है बाहर, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन 60 डिग्री, कितनी आएगी, माइनस साइन 60 डिग्री। क्यों आएगी, बोलो क्यों आएगी, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, देखो तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2 आंसर। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 11π/3। ठीक है, साइन 11π/3। ठीक है, तो देखो साइन 11π/3, तो पहले तो माइनस साइन माइनस थीटा, साइन माइनस साइन थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 11π/3। ठीक है, नाउ π/3 को इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन, ठीक है 11 इंटू पाई, पाई मतलब 180/3, तो 3 6 60, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 660 डिग्री। ठीक है, 660 डिग्री। अब हमें बेटा इसको सॉल्व करना है 660 डिग्री को। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस एंगल को उठाओ 660 डिग्री। ठीक है, हमारा एंगल क्या होता है, पूरा एंगल 360 डिग्री का, एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, 360 डिग्री से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, अगर डबल करें इसका तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 720, कितना हो गया 720। अब 720 से बेटा आप जरा 660 को माइनस करो, तो 660 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 6, यानी कि 60 ज्यादा हो रहा है 720, तो यहाँ माइनस साइन, इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, माइनस साइन 2 इंटू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, बोलो 2 इंटू 360 कितना हो गया 720, 720 माइनस 60 कितना हो गया 660, लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, साइन 360 माइनस थीटा हमने पढ़ा है ना,
साइन 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, माइनस साइन थीटा आ जाता है। ये हमने पढ़ा है। लेकिन 2 इंटू 360 हो, 3 इंटू 360 हो, 4 इंटू 360 हो, अगर ऐसी वैल्यू है तो क्या मतलब होता है? तो देखो साइन, देखो 360 की वैल्यू होती है 2 पाई। क्या होती है बेटा? 2 पाई। ठीक है, और यहाँ बीच में मैं एक एन लगा देता हूँ, एन 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। अगर ऐसा है तब ये क्या होगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ 2 पाई हो, 360 हो, या 360 के मल्टीपल में 2 3 4 कोई भी इंटीजर हो, तो वैल्यू क्या हो जाती है? सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ये रहता है। तो जरा ध्यान से देखो, तो ये माइनस तो ऑलरेडी है। अब साइन 2 इंटू 360 माइनस 60 की वैल्यू आएगी माइनस साइन कितना? थीटा। थीटा दैट इज 60 डिग्री। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। बोलो, बात आ गई भैया समझ में? ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनो। अब साइन हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, या फिर कॉसेक हो, इन सब पे बेटा, इन सब पे 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेम। ठीक है, 2n पाई, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई इनमें से कोई भी एक हो और एंगल क्या हो? 2n पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, ठीक है, कॉट कॉट रहेगा, और कॉसेक सेक सेक रहेगा, और कॉसेक कॉसेक रहेगा। लेकिन साइन नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, ठीक है, सेक पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक कैसे होते हैं? बोलो, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अच्छा, अगर बेटा ऐसा हो हमारे पास में, देखो हमने ये तो पढ़ा है साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, देखो पूरा चक्कर एक 360 हो गया यहाँ तक। अब 360 प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो साइन 360 प्लस थीटा हो, या कॉस 360 प्लस थीटा हो, या कुछ भी टेन हो, कोई सा भी फंक्शन हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, या फिर कॉसेक हो। ठीक है, कौन से एंगल पे? 360 प्लस थीटा पे। तो ये सब क्या हो जाते हैं? साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है, सेक सेक रहता है, एंड कॉसेक कॉसेक रहता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं तो सारे क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन अगर 360 की जगह कुछ ऐसा दिया हो 2n पाई, 2n पाई, देखो 2 पाई का मतलब तो क्या हो गया? 360, n का मतलब 1 2 3 4 कोई भी नंबर, तो 2n पाई प्लस थीटा भी हो अगर, ठीक है, 2 इंटू 360 हो, 3 इंटू 360 हो, 4 इंटू 360 हो, 5 इंटू 360 हो, तब भी ये वैल्यू जो है वो क्या किसमें रहेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये सब कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो बात आ गई समझ में? चलो नेक्स्ट आंसर आ गया उसका, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं, करूं रब? देखो बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos -1710। ठीक है, तो cos -1710, तो सबसे पहले तो cos माइनस थीटा सॉल्व करेंगे। तो देखो cos माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये cos माइनस थीटा, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव, तो cos थीटा। इसका मतलब cos माइनस 1710 की वैल्यू क्या होगी? cos 1710। ठीक है, ये आ गई cos 1710। अब 1710 बेटा, ये तो 360 से काफी बड़ा है, तो कितना बड़ा है ये हमें देखना है। तो देखो 360, 360, और ये है 1710। ठीक है, तो 362 जो होता है 720, और 363 जो होता है कितना? 363 का होता है 1080। ठीक है, 1080 में फिर से 360 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 360 ऐड करने पे 1080 में, तो 1080 360 ऐड करोगे तो 3141420 शायद आएगा। ठीक है, अगर एक बार और 5 से देखो, 5 से करके देखते हैं, तो 50, 5 6 30, 5 3 15, ये हो गया 18। कितना हो गया? 18। तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम इसको ऐसा लिखें 360 5 तो ये हो रहा है 0 0 18, 1800 से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का 90। कितना? माइनस का 90 डिग्री।
तो बेटा जरा ध्यान से देखो, ये हमें दिया है cos 1710 डिग्री, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cos, बोलो 360 इंटू 5 कितना हो गया 1800 माइनस कितना 90, बोलो बात आ गई समझ में। cos 360 इंटू 5 1800 1800 माइनस 90 कितना आ जाएगा 1710, ठीक है 1710। अब देखो मैंने आपको बताया है क्या कि cos 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है प्लस का cos थीटा, ठीक है, क्योंकि 2n पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखो आपको क्या दिया है, आपको दिया है cos 2 इंटू एन पाई देखो आपको क्या दिया है, आपको दिया है cos इंटू 2 एन पाई एन की जगह क्या दिया है आपको 5, है ना, यहाँ 2 पाई को एक साथ लिख देता हूँ मैं, इंटू एन की जगह क्या दिया है 5, तो 2 पाई मतलब 360 इंटू 5 कितना हो गया 1800, माइनस थीटा की जगह क्या दिया है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी cos 90 डिग्री, ठीक है। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है या नहीं पता, cos 90 की वैल्यू होती है 0, क्या होती है 0, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलो तो देखो बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमें इस टाइप से करने हैं, ठीक है। आप लोग अपनी बुक से करो, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे सॉल्व कमेंट करो, ठीक है, या व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन करके वीडियो बनाऊंगा एक, ठीक है। बाकी हम करेंगे कल, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, ठीक, ओके बाय, टाटा, पढ़ाई करते रहिए आप लोग, ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।